एक इंपॉर्टेंट क्लू और बता दो, अगर जितना ज्यादा काउंसलिंग में टाइम लगता है उतना ही लो स्कोरर के लिए पॉजिटिव होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AA ट्रिपल सी काउंसलिंग के बारे में। नया शेड्यूल इनका आया हुआ है बिकॉज 1 वीक का एक रिपोर्टिंग टाइम पीरियड राउंड 1 में एक्सटेंड कर गया था। इट्स मीन की राउंड 1 की जो रिपोर्टिंग डेट थी वो कल तक की थी यार, कि 21 इवनिंग तक कोई भी बच्चा 5 PM तक रिपोर्ट कर सकता था। तो अभी एक उन्होंने शेड्यूल अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ है AACCC.gov.in। तो ऑलमोस्ट काफी सारे स्टेट में यार कुछ सिनेरियो चल रहा है, वो समझा देता हूं कि भाई ऑल इंडिया काउंसलिंग की हमको क्या नीड है। इस वीडियो में देखो जो अपडेटेड शेड्यूल है वो बताऊंगा, और हमको नीड क्या है, हमको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो जानना आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, पहला पॉइंट तो ये कि जितनी भी स्टेट कोटा काउंसलिंग चल रही है, ठीक है ना, तो जैसे अगर आप यूपी ले लो तो राउंड 1 करा चुका है, ठीक है। अगर आप MP लोगे तो वहाँ पे भी आई थिंक राउंड 1 हो गया होगा। शायद राजस्थान का कुछ चॉइस फिलिंग वगैरह चल रहा था, है ना। और उत्तराखंड का भी शेड्यूल आ चुका है ना, अवेलेबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हरियाणा का भी राउंड 1 हो गया है, ठीक है। पंजाब भी एक राउंड करा चुका है। इट्स मीन कि अगर इतने सारे पोर्टल का शेड्यूल आउट हो चुका है, बिहार का भी कुछ डेट वगैरह एक्सटेंड हुआ, उस पर भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने अपने स्टेट में कुछ बच्चे तो सेटल्ड हो गए होंगे ना। और इधर आपका एक MBBS की काउंसलिंग का भी एक अपना अलग प्रोसेस चल ही रहा है, कि वहां पर भी एक ऑल इंडिया कोटा बना हुआ है, एक स्टेट कोटा 85% बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑडियंस इधर सेटल डाउन हो जा रही होगी, कुछ इधर सेटल डाउन हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद में वो AACCC की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो कुछ ऑडियंस यहां सेटल्ड हो जाएगी। अब होगा क्या कि जब इधर राउंड 1, यहाँ पे जैसे राउंड 2 आई थिंक चल रहा है अभी MCC का, अब जितने भी स्टेट काउंसलिंग थी उनकी काउंसलिंग भी होल्ड ऑन सिचुएशन पे है, क्योंकि AACCC या MBBS की काउंसलिंग अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक हमको एक मोटा मोटा टाइम पीरियड दे दिया गया है, कि इसी के बीच में या अभी जो भी एक कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग था उसके बाद ही आगे का जो भी प्रोसेस होना है होगा। तो धीरे धीरे करके काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है। तो जब MBBS के बच्चे ऊपर शिफ्ट होंगे, राउंड्स बढ़ेंगे, तो ऊपर वाली ऑडियंस क्रीम लेयर ऊपर जाएगी, कर्नाटका छत्तीसगढ़ MBBS वाली भी शिफ्टिंग होगी, तो उससे भी काफी कुछ फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं स्टेट कोटा जब राउंड 1 सेटल डाउन हो जाएंगे तो सेम कैंडिडेट यहां अलॉटिंग होगा या तो यहां अलॉटिंग होगा, तो उसका जो कैंसलेशन होगा, क्योंकि अभी एक सीट सरेंडर को लेके भी नोटिस आया हुआ था, तो वो भी आपको मैं टाइम पीरियड दिखा देता हूं। जिसको भी राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी, है ना, तो वो लोग सीट अपनी सरेंडर कर सकते हैं 24 Feb 4 PM तक। सीट सरेंडर का प्रोसेस आप नोटिफिकेशन देख लेना, वेबसाइट पर अवेलेबल है। लेकिन अभी जो यहां पर इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्कोरिंग 500 से 530 तक है या 540 तक है, अगर आपको अपनी स्टेट काउंसलिंग में कॉलेज आपको नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। अब अगर आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन की राउंड 1 तो हो चुका है, राउंड 2 की अगर रजिस्ट्रेशन की बात करोगे, रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग की डेट 25 Feb से लेके आपका 2 मार्च तक अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ यहाँ पर तो जाकर रजिस्टर कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले अगर अभी तक अलॉटमेंट नहीं आई है तो हार नहीं माननी है, बहुत सारा कैंसिलेशन होगा, धीरे धीरे करके शिफ्टिंग होगी, जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे कट ऑफ एक्सटेंड करेगी। जितनी ज्यादा कैंसिलेशन उतनी ज्यादा कट ऑफ में वेरिएशन, उतना ज्यादा कट ऑफ में एक्सटेंशन होगा। तो बस उसी चीज का आपको वेट करना पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट क्लू और बता दो, अगर जितना ज्यादा काउंसलिंग में टाइम लगता है उतना ही लो स्कोरर के लिए पॉजिटिव होता है। अगर आपने अभी तक AACCC में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, अगर आपकी 500 से 530 540 के बीच में स्कोरिंग है, और अगर आप जनरल हो, EWS हो, OBC हो, अलॉटमेंट नहीं आई है, तो बहुत ज्यादा मस्ट है कि आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। आपकी अलॉटमेंट आ सकती है महाराष्ट्र के कॉलेज में, कर्नाटका के कॉलेज में, केरल में, तमिलनाडु में, आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। अदरवाइज फिर आप प्राइवेट कॉलेज का बजट मेंटेन करो, कहीं 15 से 20 लाख रुपए के बीच में खर्च करने का प्लान करो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आपका बजट है तो। इनकेस अगर आप एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है कि अभी आप पार्टिसिपेट कर लो, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। रजिस्ट्रेशन की डेट यार 2 मार्च को
3 बजे तक है इवनिंग में। अब अगर आप पेमेंट की बात करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है, 6 बजे तक है पेमेंट का टाइम, है ना। उसके बाद में चॉइस फिलिंग आपका इवनिंग 3 PM से स्टार्ट हो जाता है और देन लेट नाइट तक अगर आप लॉक कर देते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। अदरवाइज ऑटो लॉकिंग सिस्टम भी CCC में अवेलेबल है। तो मैं बोलूँगा लॉक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप लॉक कर दोगे तो आपके पास एक चॉइस रहती है, कोई आपकी चॉइस चेंज नहीं कर सकता, वारी नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 3 से 4 मार्च के बीच में आ जाएगी। उसके बाद आपका फिर फाइनली जो रिजल्ट होगा वो आपका 5 मार्च को मिल जाएगा। और वैसे भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से भी कहीं ना कहीं हमको अपने एक अलॉटमेंट का आइडिया लग जाता है। अब अगर हम बात करें रिपोर्टिंग टाइम एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दे रखा है, ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम है। 6 से लेके 14 मार्च के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी राउंड 2 की। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और थे जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए, और ये मैं बातें आई थिंक पहले बता भी चुका हूँ आपको। वेट फॉर ए वैकेंट सीट डिस्प्ले एज पर द सीट मैट्रिक्स, क्योंकि राउंड 1 हो चुका है। अब इसमें जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी उतनी ज़्यादा कट ऑफ में वेरिएशन होगा, इट्स मीन उतना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। तो आपके लिए जो अभी मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला डेटा दे रखा था 80,000 तक, आई थिंक अभी 57,000 तक तो टच कर गया है। तो उम्मीद करता हूं इस बार 70,000 तक तो जनरल का टच कर जाएगा। उसके बाद में रिमेनिंग 10,000 मॉप अप राउंड में एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो आपको मिल जाएगी जिस दिन वैकेंसी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद में मैंने एक 500 से 530 के बीच के स्टूडेंट्स को मैंने बोल रखा था जरूर प्रोसेस करें। तो वीडियो आज के यहीं तक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।